एक ट्रेडर हर रोज ट्रेड करता है। प्रॉफिट एंड लॉसेस भी होते हैं। कुछ वो सीखता है, कुछ मार्केट सिखाता है और कुछ कभी कभार लोग भी सिखा कर चले जाते हैं। तो मैं हर एक ट्रेडर को एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पर इनिशियल डेज में ध्यान ना देके आप अगर सीखने पर ध्यान देंगे तो आपका ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अगर कोई ट्रेडर आता है तो पहली बात तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं 10-20 हजार रुपए से करोड़पति बन जाऊंगा। पहली बात, एक ट्रेडर को हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और एक चीज होती है ना कि कैपिटल के अनुसार हमें सोचना चाहिए। अभी मैं 10 हजार से कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन 10 हजार रुपए से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, है ना। मैंने भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20 हजार रुपए की कैपिटल डाली थी। अभी वो ड्रॉ डाउन हुई है तो मैं उसको कैसे मतलब चीजें कवर होती हैं तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आज भी मैंने ट्रेड किया और जो भी ट्रेड किया उसका ये डेली ट्रेड रिव्यू का वीडियो होगा, जो एज यूजुअल हमारा 7 बजे के समथिंग अपलोड होता है ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने किस लॉजिक पर ट्रेड किया, हमने क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया और हमने आज उससे क्या सीखा और क्या गलतियां की। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन पोस्ट पर और आपको पहली बात बेसिक डिटेल्स बताते हैं ट्रेड्स के अराउंड। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य साइनिंग इन। तो कैमरा एडजस्टमेंट के बाद हम चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन पेज पर। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के बायो में लिंक है लिंक्डइन का, तो आप उस पर जाके मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है ना। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा, है ना। मेरे साइड से जितना हो रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं सीधे अपने लिंक्डइन ट्रेडिंग जर्नल पर। ये है जर्नल जो मैंने 4 घंटे पहले अपलोड किया है ना। ये हमारा 41वां दिन है लाइव ट्रेड का, मतलब पोस्ट करने का। ये वैलिडेशन लिंक है। ये मैं खोल कर रख लेता हूँ, अभी दिखाऊंगा नहीं, लास्ट में ही दिखाऊंगा, है ना। आज मैंने दो ट्रेड किए। एक 20 जनवरी 25,850 के कॉल में और 25,650 के पीई में। जैसा मैंने आपको प्रायर वीडियोस में भी बताया है कि मैं कभी एक्सपायरी के दिन उसी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ। भले ही आज का कुछ ऐसा सिनारियो हो गया था कि मेरे पास कैपिटल नहीं थी कि मैं एट द मनी के प्रीमियम अफोर्ड कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने एक नियर ओटीएम खरीदा था। वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदा था, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि इस एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत हाथ जले हैं भाई करंट एक्सपायरी में, है ना। इसलिए करंट एक्सपायरी में आप लोग देख रहे हैं कि 20 का प्रीमियम 25 हो गया, लेकिन भाई वो सिर्फ दिखता ही है। वो एक एक झटके में मेल्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा जिस दिन भी एक्सपायरी होती है उसके अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलता, वही इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, है ना। और पीएनएल डिटेल्स लास्ट में बताता हूँ, है ना। प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी 142 पर स्टेक है। कैपिटल अकाउंट 9,250 पर है। एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, है ना। एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा। और आज का ट्रेड बहुत पेशेंस का एग्जांपल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी एक फुल फ्लैश ट्रेडर तो है नहीं कि 50-60 लाख रुपए का कैपिटल लिया हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो क्या सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए। मेरा मेन काम क्या है, मुझे ट्रेड करना है। मैंने एक चीज सोच के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगा। ना मैं कभी अपने आप को यूट्यूबर बोलना पसंद करूंगा। मैं एज अ ट्रेडर ही अपने जीवन को रखना चाहता हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं खुद की प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाऊँ, है ना। मैंने ये जर्नी 1 नवंबर को स्टार्ट किया था अपना। ये जो अभी मैं लिंक्डइन पर पोस्ट करता हूँ ये मैंने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था। और मैं आज ये देख के बहुत खुश होता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हूँ, है ना। एक स्ट्रेटजी लिया आपने, उसको बैक टेस्ट किया। बैक टेस्टिंग के बाद जब आप उसको लाइव मार्केट में देखते हैं, लाइव मार्केट में उसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, लाइव मार्केट में उस स्ट्रेटजी का बिहेवियर देखते हैं, तो आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है ना। तो ये चीज मैं किसी चीज के लिए नहीं कर रहा, ये चीज ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ, ये चीज मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं खुली बोलता हूँ। हाँ, लेकिन इससे है कि मेरे व्यूअर्स को कुछ सीखने मिलेगा तो बहुत अच्छी बात। नहीं मिला तो ये मेरी प्रोग्रेस का पार्ट तो है ही, है ना। मैं झूठ नहीं बोलता।
और आप जानते हैं सोशल मीडिया पर आप कितनी भी शोशाबाजी कर लो, ट्रोल करने के लिए लोग बैठे ही हैं। इसलिए जितना है सच्चे बने रहो, है ना। अपनी साइड से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखो, बाकी सामने वाला जो चाहे बोले, है ना। तो ज्यादा बात ना करते हुए अपने ट्रेड पर वापस चलते हैं। और एक्सपीरियंस है ये, एक्सपीरियंस का कॉलम अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर रीड करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन इसको मैं अपने चार्ट्स पर डिटेल्डली एक्सप्लेन करता हूँ रोज। तो हम आप बिना किसी देरी के अपने ब्रोकर पर चलते हैं और देखते हैं आज का मूवमेंट क्या रहा मार्केट में। अभी देखिए, अभी जैसे कि, हाँ निफ्टी आ जाए। जैसे कि आज का दिन रहा, आज के दिन निफ्टी गिरा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छे चले हैं। बैंक निफ्टी अच्छा बढ़ा हुआ है, फिन निफ्टी भी अच्छा बढ़ा हुआ है ना। तो अभी मैं ट्रेडर्स मेला में गया था 2 दिन पहले, संडे को ट्रेडर्स मेला में गया था। तो वहां सब लोग पीएसयू बैंक में जो रैली आई थी उसी के बारे में बात कर रहे थे। वही मतलब निफ्टी के बारे में लोग बहुत कम बात कर रहे थे। तो वहां से मुझे देखने मिला कि पीएसयू बैंक ने कितनी तेजी दी है इस साल। क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, तो ट्रेड में निफ्टी करता हूँ, तो ज्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन वहां पता चला कि लोग कितने पागल हैं बैंक्स के स्टॉक के लिए, और खासकर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाले बैंक्स के लिए, है ना। तो ये एज अ पार्ट का बताना था। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर, तो बताते हैं हमने कहाँ कहाँ ट्रेड किया, किस लॉजिक पर, है ना। हाँ आवाज आ रही, हाँ आवाज आ रही है, हाँ। देखिए, तो मैंने जो ट्रेड किया उस टाइम का प्राइस एक्शन ऐसे ही था, और मैं डिलीट नहीं करता हूँ प्राइस एक्शन, वही का वही था। चलिए देखते हैं। जब मैं मार्केट में आया तो मार्केट में मैंने देखा एक शार्प सेलिंग आई मार्केट में, है ना। शार्प सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन लेने लगा। कंसोलिडेशन के बाद मैंने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैंने अभी अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किए हैं, तो मैंने देखा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें हायर एक्यूरेसी देता है। तो हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा, तो मुझे यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा था, है ना। मेजर रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ, तो आप जानते हैं मैं कभी नेकेड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। ना मैं वॉल्यूम देखता ना कुछ, मैं तो बस सिंपली ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद जब रीटेस्ट होगा तो मैं उस रीटेस्ट पर ही एंट्री बनाता हूँ। उसी उसी टाइम रीटेस्ट के दौरान मेरी कैंडल जो है वो ईएमए पर टैप होती है, मैं तभी ट्रेड करता हूँ, है ना। तो आप सोच रहे होंगे आपने यहाँ ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड, मैंने कहीं ट्रेड नहीं किया। क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एक ट्रेडर मार्केट आपको कभी भी, मैं एक सुन रहा था एक चीज, मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, वो चीज सुनिएगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा, है ना। वो मैं लिख लेता हूँ कहीं पर। हाँ ठीक है। तो क्या होगा कि, हाँ, कि मार्केट आपको कभी एक्टिव होने के पे नहीं करता, मार्केट आपको हमेशा राइट होने के पे करता है। राइट आप कब होंगे, जब आप अपने सेटअप पर ट्रेड लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस साइड ये जो कर्सर घूम रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मेरा सेटअप बना हुआ है, लेकिन ऐसा आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मेरी एक कंडीशन होती है, अगर कैंडल 25 पॉइंट के अंदर बना, है ना, अगर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई अगर बीच, इसकी साइज अगर 25 पॉइंट की है, तभी मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। लेकिन अभी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, अब विक्स के कारण ये चीज का अंदाजा नहीं है मुझे, इसलिए नॉर्मल कैंडल भी 35 40 40 पॉइंट्स की बन रही है। तो जहां मुझे ट्रेड लेना चाहिए वहां पर भी मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस के कारण, ताकि स्टॉप लॉस बड़ा ना बने, बड़े लॉसेस ना हो जाए, है ना। इसलिए मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और एक और मैं बात बताता हूँ, जब भी आप लाइव ट्रेड करते हैं ना, और जब भी आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें मानिए आप 15 और 18 का डिफरेंस होता है। बोलिए क्यों। जब भी आप लाइव ट्रेड करते हैं तो आपको लाइव पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन आपने खींची मतलब ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था। उस टाइम ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर ट्रेंड लाइन लग रहा था, है ना। अभी आप देख रहे होंगे, अभी आपको ट्रेंड लाइन नहीं लग रहा होगा, 1 मिनट ये सब हटा दूं। हाँ, अभी आपको ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम जब मैं मार्केट में था तो ये ट्रेंड लाइन ही लग रहा था। और मैंने उसी बेसिस पर कहा कि ज्यादातर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट फेल ही होते हैं। तो मैं, आपने बताया, मतलब मैंने बताया जैसे कि मैं ब्रेकआउट्स पर ट्रेड नहीं लेता हूँ, है ना। और फिर मैं मेरी पहली ट्रेड की कंडीशन बताता हूँ, है ना। मैं,
देख सकते हैं यार, खांसी भी मैं म्यूट करके कर रहा हूँ ताकि नॉइज ना आए आप लोगों को। हाँ, चलिए तो मैंने पहली ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड पर ही फोकस दे रहा था। मैंने यहाँ यहाँ इस कैंडल पर ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि वही कॉन्सेप्ट था कि कैंडल का साइज 25 पॉइंट से बहुत ऊपर था, तो मैंने वहां ट्रेड अवॉइड किया है ना। फिर एक कैंडल मुझे मिला कि ये 11-20 का कैंडल मिला, इसका हाई टूटा और मैंने एक एंट्री बनाया। और आई होप कि 1:2 का टारगेट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जो मैंने C2C का स्टॉप लॉस लगाया था वो मेरा हिट हो गया। उसका मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, तो वो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा, है ना। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट वॉलेटाइल कैसा होता है ऑप्शंस का। और जो आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखते हैं, आपको कभी उन्हें रियल नहीं मानने चाहिए, है ना। मेरी पहले एक आदत थी कि मार्केट में अगर 1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और वो 1350 पर आ जाएगा, लेकिन मेरा स्पॉट के अनुसार टारगेट हिट हो जाता। मतलब कभी कभी वो नहीं हो जाता इमीडिएट आपकी। अभी अभी प्रीमियम 150 रुपए का था, इमीडिएटली प्रीमियम 148 रुपए का आ गया। वो आप 2 रुपए की चिंदगिरी के लिए आप इतना सारा प्रॉफिट कुर्बान कर देते हो। ये चीज मैंने सीखी लाइव ट्रेडिंग ही करके, है ना। जब जब हाथ जलते हैं तभी तब आप सीखते हो ट्रेडिंग में, है ना। और ट्रेडिंग सीखना कोई आसान बात नहीं है, आपको बहुत से दिन देखने पड़ेंगे। ये भी डिस्क्लेमर दिए देता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, इसका हाई टूटा। आप बोल रहे होंगे कि यार ये कैंडल अच्छी नहीं है। मैं कैंडल को देख के कभी ट्रेड नहीं लेता, मैं लेता हूँ अपने सेटअप को देख के। अगर ये कैंडल अच्छी भर कम लाल भी होती अच्छी, ये तो रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन अगर ये ऐसी लाल कैंडल भी होती तो भी मैं अपनी सेटअप पर ही ट्रेड लेता। मैं कैंडल को देख के कभी ट्रेड नहीं लेता। ऐसी मेरी स्ट्रेटजी है, ऐसे ही मेरे लिए काम करते हैं, है ना। तो ये मेरा 1:1 तक गया। 1:1 अचीव होने के बाद मैंने प्रीमियम में ट्रेल कर लिया। कौन है? कोई ना कोई वीडियो के बीच में आ ही जाता है, तो सॉरी इस बात के लिए। क्योंकि फ्लो टूट जाता है, जो मैं समझा रहा होता हूँ तो फ्लो टूट जाता है ना। तो सॉरी उसके लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब ये 1:1 पर हुआ तो मैंने अपना स्टॉप लॉस प्रीमियम में ड्रिल कर दिया। और प्रीमियम में 1 रुपए अपने फेवर में कर लिया, क्योंकि मैं जो ब्रोकरेज और कॉस्ट फीस है वो मैं कवर करना चाहता हूँ। अगर मैं इस ट्रेड में, मेरा ओरिजिनल एसएल क्या था, ओरिजिनल एसएल मेरा इस ट्रेड का लो था, है ना। ये चीज, इसका स्टॉप लॉस लो था। अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना बुक करता तो मेरा 100% ओरिजिनल स्टॉप लॉस जाता ही जाता, है ना। इसलिए मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस यूज किया। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ उस चीज की, है ना। चलते हैं, हम वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं ना। वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ। लाइव पीएनएल रिकॉर्डिंग ऑफ 13 जनवरी, है ना। ये मैं अच्छे फास्ट में दिखाऊंगा आपको, है ना। 1 मिनट। आप 2x पे देखो या 3x पे, 3x, 3x, 4x, 4x पे देखो, है ना। जल्दी जल्दी। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। और जो प्रॉफिट दिखता है उसको आपको कभी रियल प्रॉफिट मानना ही नहीं चाहिए, है ना।
देखिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया इस साइड अपना, कॉस्ट टू कॉस्ट। और अभी मैं करूंगा ट्रेल 1 रुपए ऊपर, है ना। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लिया, प्रॉफिट और लॉस ये चल रहा है 500 516 ये सब। ये अपने धन का स्केल्पर टर्मिनल है, बहुत प्यारा बनाया है उन लोग ने, है ना। देखिए मैंने कर लिया ट्रेल, 141 का ऑर्डर भर दिया, हाँ। एक और चीज आपको बताऊंगा मैं, है ना अभी। बस खत्म ही होने वाला है ना। अब 5x से ज्यादा क्या दिखाऊंगा, आप लोग को दिखेगा ही नहीं अगर इतनी फास्ट में दिखाऊंगा, है ना। इतना सफिशियंट है, 5x से आगे क्या दिखाऊं। मैंने सोचा कि एग्जिट कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरा ट्रेड रिस्क फ्री है, तो मुझे ट्रेड में बने रहना चाहिए, है ना। और फिर देखिए खत्म हो गया मेरा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस चला गया, है ना। तो मैं बोलने का बात, मतलब बताने की बात ये है। एक और चीज आपको बताता हूँ कि ये जो चीज आपको अभी चैनल बना दिख रहा है, उस टाइम ये चैनल बना नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैंने बताया ना, कभी कभी आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हो और कभी आप लाइव मार्केट एनालिसिस करते हो। उस टाइम में ये चीज को चैनल नहीं बनाया हुआ था। अगर बनाया होता तो आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखता कि भाई यहाँ पे चैनल यूज करते हैं, है ना। उस टाइम मेरा क्या सिस्टम था, उस टाइम ये चीज चल रही थी कि ये है अपना पुल बैक, और ये थोड़ा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेड मिल रहा है। तो उस टाइम कैलकुलेशन ये चल रही थी, लेकिन अभी के अनुसार, अभी जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये एक चैनल पैटर्न की तरह लगा, और सेम टू सेम चैनल पैटर्न ही की तरह लग रहा है ना। 1 मिनट बस। वीडियो 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। बस खत्म करते हैं अपन 2 4 मिनट में, और है ना। तो ये अपना लाइव पीएनएल, है ना। आज हमने 2 ट्रेड लिए, टोटल ट्रेड वैल्यू 17 18 हजार रुपए था। एक हमने 140 पर लिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, तो 68 रुपए के प्रॉफिट में बाहर निकल आए। और दूसरा ट्रेड तो अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं, करता हूँ वो भी, है ना। तो उस टाइम मुझे ये रिट्रेसमेंट लग रहा था, चैनल नहीं लग रहा था, है ना। उसके बाद मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन नहीं, आप जानते हैं मैं ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेता नहीं हूँ, है ना। फिर ये है ना, मेजर सपोर्ट था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन भी किया। मतलब बहुत बार आपको मार्केट बुलाएगा कि आजा बेटे मैं छूट जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा साइकोलॉजी स्ट्रांग रखना है, और आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपका सेटअप बने, क्योंकि मार्केट आपको सेटअप बनने के ही तो पैसे देता, है ना। ऐसे तो लाखों चूतिए यहाँ बैठे हैं दिन भर, तो आप में और उनमें क्या फर्क होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेरा सेटअप बना, यहाँ पर सेटअप बना और सीधा स्टॉप लॉस गया, वो बात अलग है। स्टॉप लॉस तो जाते ही है ट्रेडर्स के इनिशियल डेज में। और मैंने एक चीज देखी है कि भाई, मुझे आज के ट्रेड से ये चीज सीखने मिली कि मुझे यार छोटे प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए छोटे प्रॉफिट्स, जैसे कल मेरे पे 1100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था 12 जनवरी के दिन, और आज मेरा 13 तारीख को 500 600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। अगर वो दोनों प्रॉफिट बुक करता तो आज मैं 11.5 या 11 800 रुपए की कैपिटल पर बैठा होता। सिंस मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं अभी 2000 रुपए नेगेटिव में हूँ, प्रॉफिट का मिला के बोल रहा हूँ। तो मैंने आज की ट्रेड से यही सीखा कि भाई, एक इनिशियल डेज में आप अगर कैपिटल छोटा है तो आप कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए 1:1 के भी टारगेट बुक कर सकते हो, है ना। और एक चीज मुझे ये भी लगती है कि जब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन इनिशियल डेज में मैं एडवाइस करूंगा, और मैं कल से ही खुद भी अप्लाई करूंगा कि 1:1 के टारगेट लूं, क्योंकि कैपिटल अपना पहली मार्केट में सर्वाइव करने का गेम है, प्रॉफिट अपन बाद में भी बना लेंगे। तो सर्वाइवल के लिए छोटे छोटे कॉस्ट कवरिंग तो चाहिए, है ना। इसलिए अपन को सर्वाइवल के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और कभी भी आप, मैं एडवाइस देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना लें। अगर आपका प्रॉपर सेटअप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार, बैक टेस्टिंग के अनुसार, तभी आप ट्रेड लें, तब आप मेरी भी ना सुने, है ना। क्योंकि
मैं तो भाई बहुत डरता हूँ ऐसी चीजों से, क्योंकि सपोर्ट पर बहुत फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, तो मैं तो डरता हूँ। मैं हमेशा रीटेस्ट पर ही, आप लोग बोल रहे होगे कि आपने ये वाला मूव छोड़ दिया, तो भाई एज अ ट्रेडर आप मार्केट में हर मूव नहीं पकड़ सकते। आप है ना, ये मूव पकड़ लेता मैं, है ना, अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ये मूव मेरा था, है ना, तो ये मूव मैं पकड़ लेता। आप बोलो ये मूव पकड़ो, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरी स्ट्रेटजी में है। और ये मैंने डिसिप्लिन बनने के लिए ही किया है, ना मैं जुआ के अनुसार करता तो अभी मैं 2 साल पहले की तरह 500 ट्रेड ली। एक दिन मैंने 180 ट्रेड्स लिए, मतलब 180 ऑर्डर्स लगे, 90 ट्रेड्स लिए। ना सेटअप ना कुछ, लग रहा है ट्रेडिंग, लग रहा है ट्रेडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, है ना। तो एक और एडवाइस दूंगा कि कभी कभी आपको लगता है कि मेरी सेटअप बन गया, और जबरदस्ती ट्रेड थोपो मत, क्योंकि जब भी आपका ट्रेड बनता है तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा चार्ट्स में कि यार ये ट्रेड बना है, हाँ, तो यहाँ ट्रेड लेना चाहिए। जब आप थोपते हो, जब आप ट्रेड ढूंढ रहे हो चार्ट में, मतलब वहां आपका सेटअप नहीं बना है। एडवाइस करता हूँ कि प्राइस एक्शन अच्छा सीखें, रिट्रेसमेंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा डिफरेंस रखें, है ना। ये बहुत टेक्निकल चीज है, या फिर आप फिबोनाची यूज करें। फिबोनाची में यूज नहीं करता, मेरे मेंटोर यूज करते हैं। उन्होंने मुझे आज ही बताया था कि बेटा फिबोनाची से भी पता कर सकते हैं कि पुल बैक है या सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं फिबोनाची यूज नहीं करता पर्सनली, मैं तो अपने कुछ और कंसेप्ट यूज करता हूँ, वो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं और कभी दिन वीडियो बनाऊंगा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज है। क्योंकि आपको जब भी आप एक दो तीन कैंडल तक देखेंगे तो आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जब भी आप लाइव बैठते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। तो इसी के साथ मैं आदि जैन अभी वीडियो को विराम देता हूँ। और 1 मिनट बस। हम्म, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप मेरा बेल आइकन भी दब चैनल का बेल आइकन दबा सकते हैं। तो इसी के साथ आदित्य साइनिंग ऑफ।